बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। वेव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव की हेडिंग लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अच्छा, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। देखो, इट इज़ द टाइम। ये देखो, टाइम से सिंपल टाइम लिखा हो तो इसका मतलब क्या वही होगा, टाइम ही होगा। इट इज़ द टाइम टेकन एनी वन पॉइंट ऑन द वेव। एक ऐसा टाइम है जो किसी भी वेव के किसी एक पॉइंट पर कम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। किसी भी वेव के एक पॉइंट पर एक पूरी ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। जैसे समझो ये एक क्या है, वेव। तो इसने ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरी एक ऑसिलेट कंप्लीट की, ऑसिलेशन मतलब यहाँ जहाँ से ये समझो ये क्या है, वेव की मीन पॉइंट है। सही है। अब ये वही मीन पॉइंट मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो इस मीन पॉइंट से जो एक लाइन जा रही है ना, इसको क्या कहते हैं हम? क्या है ये? डायरेक्शन होती है वेव की। तो इसी डायरेक्शन पर यहाँ से स्टार्ट हो वेव और वो जाकर दोबारा उसी डायरेक्शन पर ये यहाँ तक जो पहुँच रही है, ये क्या एक वेव कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? ये एक वेव है। तो इस वेव का जो टाइम पीरियड होगा ना कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? टाइम पीरियड। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। ये है टाइम पीरियड, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ द वेव produced by the it is the number of wave, it is the number of complete wave नहीं सिर्फ complete wave। produced by a source per unit time। क्या है फ्रीक्वेंसी? ये सिंपल एक सोर्स प्रोड्यूस करे किसी भी वेव को, तो वो जो कंप्लीट वेव जो प्रोड्यूस हुई है ना, उस जितने भी नंबर एक सेकंड के अंदर जितने भी वेव प्रोड्यूस हुए, जैसे एक सेकंड क्या था हमारा? टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड था। अब ये जैसे ये समझो ये पूरी जो वेव है ये कितने एक सेकंड में हमारी प्रोड्यूस हुई। ये वेव पूरी बनी, ये कितनी वेव हो गई? एक यहाँ से यहाँ तक एक, और ये कितनी हो गई? दो। ये दो कंप्लीट वेव ऐसा। अब कंप्लीट वेव का मतलब ऐसे पूरी कंप्लीट हो, स्टार्ट और एंड दोनों उसका मौजूद हो। अगर ये इस तरीके से अगर ये होती तो ये कंप्लीट वेव नहीं कहलाती, क्योंकि ये तो स्टॉप हो गई यहीं पे, तो ये वेव नहीं काउंट होती। सही। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि नंबर ऑफ कंप्लीट वेव जो प्रोड्यूस हुई हो किसी भी सोर्स के ज़रिए, जैसे
कोई भी आवाज़ ऐसे देखी जाती है आवाज़ को, तो आवाज़ में क्या होता है, आवाज़ में भी फ्रीक्वेंसी होती है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें होती हैं, तो वो इसी तरीके से होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी उसी को कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव और यहाँ से यहाँ तक ये, तो दो कंप्लीट वेव कितने, एक टाइम्स पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर जितनी भी वेव प्रोड्यूस हो, लेकिन बस शर्त ये है कि वो वेव क्या होनी चाहिए, कंप्लीट। जैसे ये पूरी एक ऑसिलेशन की वेव है और ये दूसरी, तो ये पूरी कंप्लीट वेव है, तो ये दोनों वेव एक सेकंड में प्रोड्यूस हुई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2। सही है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं। क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है कि नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस बाय सोर्स, किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली कंप्लीट वेव क्या कहलाएंगी, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो इन दोनों में ना एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का। वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है तो टाइम पीरियड उसका उलट होगा हमेशा। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी 2 हुई तो टाइम पीरियड उसका 1/2 होगा। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनका आपस में कौन सा रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। मतलब जो अगर 1/, कोई चीज़ हो, जैसे टाइम पीरियड यहाँ पे अगर 2 है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसे टाइम पीरियड यहाँ पे, टाइम पीरियड किसके बराबर है, 1/2 के, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जाहिर सी बात है किसके बराबर होगी, सिर्फ 2 के। रेसिप्रोकल है ना, अगर हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ भेजें और टाइम पीरियड को यहाँ भर दें तो 1/2 फ्रीक्वेंसी किस, टाइम पीरियड अगर 1/2 के बराबर है तो 2 इधर आ जाएगा और टाइम इधर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। सही। तो क्या होता है कि ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी उसकी रेसिप्रोकल करके जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी की। ये इनके दरमियान का रिलेशन है। तो ये कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, 2। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है जो, जिसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, वेव लेंथ। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है, समझो, देखो ये वेव है, ये वेव है, सही है। अब इस वेव के यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी वेव है ना, इस वेव का ये जो डिस्टेंस होगा ना, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, वेव लेंथ। सही है। तो किसी भी वेव के दो क्रस्ट के दरमियान का, ये देखो ये क्या है, एक क्रस्ट और यहाँ से ये दूसरा, ये देखो वेवलेंथ क्या थी, ट्रफ से, ट्रफ बताया था ये लास्ट 2 लेक्चर पहले हमने बताया था ट्रफ क्या होता है। तो ट्रफ, ये 2 क्रस्ट होते हैं और नीचे वाले 2 क्या होता है, ट्रफ। तो ये एक से एक क्रस्ट, यानी 2 क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस और 2 ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस, इन दोनों में से किसी एक का भी है तो 2 क्रस्ट के दरमियान का या 2 ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वो क्या है, वेव लेंथ। तो क्या सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और 2 ट्रफ is known as wavelength. It is denoted by lambda. सही है। तो 2 क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस या 2 ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वो क्या है, वेव लेंथ। तो इन बार के दोबारा आ गए, अब बताओ कहाँ थे हम, वेव लेंथ पे। तो वेव लेंथ समझ आ गया क्या होता है, 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेव लेंथ। इसके बाद एक और चीज़ है, तो क्या कहेंगे, वेव स्पीड। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, वेव्स की। तो एक और चीज़ क्या है, वेव स्पीड। जैसे
आम नॉर्मल भी अब हम देखते हैं तो क्या होता है, एक चीज़ डिस्टेंस होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है, स्पीड। डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, स्पीड। इसी तरीके से यहाँ पे वेव के साथ भी होता है, वेव स्पीड। क्या होगा, डिस्टेंस को अगर उसके इंटरवल टाइम के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, स्पीड। सही है। अब लेकिन यहाँ पे वेव में डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा ये डिस्टेंस होता है, दो क्रस्ट और दो ध्रुव के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा ही कहलाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। तो और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था, टाइम क्या था, टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड था वो यही था ना कि एक पूरे कंप्लीट वेव के जो टाइम होगा कंप्लीट होने में उसको हम क्या टाइम पीरियड कह रहे थे। और लैम्डा भी वही चीज़ है, एक वेव ही समझो, एक वेव ही है, क्रस्ट क्रस्ट की जगह अगर हम इसको यहाँ से रख दें तो ये एक वेव के दरमियान का डिस्टेंस। सही है। तो सिंपल यही चीज़ इन दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड करवा दें तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड। तो क्या है डेफिनेशन, स्पीड की क्या डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस of the wave per unit या पर इंटरवल टाइम। क्या कहलाएगी कि वेव स्पीड क्या कहलाएगी कि दो किसी भी वेव का डिस्टेंस, उसको किसी भी वेव के डिस्टेंस को अगर उसके इंटरवल ऑफ टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या होगा, टाइम पीरियड। जैसे देखो तो वेव स्पीड, अब देखो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एस इक्वल्स टू वी टी, ये होता है एस इक्वल्स टू वी टी, ये होता है ना जो सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो स्पीड है उसको हम यहाँ पे डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय वी से इसको डिनोट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे एस इंटू एस वी इंटू टी, ये था डिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ पे वी क्या है, वी है। यहाँ पे एस क्या है, एस यहाँ पे लैम्डा के बराबर है, अभी हमने पीछे वेवलेंथ निकाला था ना, वो किसके बराबर थी, लैम्डा के। और टाइम यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी के बराबर, ऐसा ही है। सही। अब यहाँ हमें जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको क्या करते हैं, अकेला। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वेवलेंथ यानी स्पीड की वैल्यू चाहिए, वो वी यानी स्पीड की वैल्यू चाहिए, वेव स्पीड की। अब वी को अकेला करने के लिए हमें टी को क्या यहाँ पे डिवाइड में भेजना पड़ेगा, टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, लैम्डा अपॉन टी। अब देखो अगर मैं इसको इस तरीके की जगह एक और इस तरीके से लिख लूँ कि v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1/t, देख सकता हूँ दोनों सेम चीज़ है। अब देखो यहाँ पे ये 1/t, ये भी मैंने ऐसे बताया था कि 1/t किसके बराबर होता है, f के बराबर होता है। ये यहाँ पे दिखाया था ना मैंने कि f इक्वल्स टू 1/t या 1/t इक्वल्स टू f, ये दोनों आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो मैं इस 1/t की जगह f लिख सकता हूँ, ना। तो क्या हो जाएगा, इसका v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और x की जगह कर लो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका, वेव का, क्योंकि किसी भी वेव की स्पीड मालूम करने के लिए हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।